ये हम सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों के लिए, आसमानी बरकतों के लिए जो प्रभु परमेश्वर ने अपना स्वर्गीय एक पवित्र पूरा शुद्ध कलाम वचन दिया, प्रकाशन दिया। प्रभु ने जो महान भेद प्रभु ने हम पर प्रकट किए, उनका भी धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके दया अनुग्रह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए जो उसने हम पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं संसारिक आशीषों के लिए भी, बरकतों के लिए भी जो प्रभु ने हमें दी हैं। अच्छी छत दी है, अच्छा पहनने को देता है, अच्छा खाने को देता है। क्योंकि हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा रहने को नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा कि सब चीज़ें तुम्हारे पीछे होंगी, मैं बहुतायत से दूंगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं हर चीज़ का प्रभु हूँ, हर चीज़ का मालिक हूँ। तो आज की इस जूम सभा को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि हम हर एक काम प्रभु के नाम से करते हैं, प्रार्थना से करते हैं, प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रभु का अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु उस काम में खुद शामिल हो। तो इसके लिए हम इस जूम मीटिंग की प्रार्थना में जाएंगे हम। और पहली प्रार्थना हम भाई किशन के साथ करेंगे। और उसके बाद जो भाई बहन भी गीत गाना चाहते हैं वो अपने गीत तैयार रखें। तो बारी बारी हम सबसे गीत सुनेंगे। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें आज की इस सभा के लिए। प्रार्थना में जाएं। हम जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ प्रार्थना के माहौल में बन जाएं। अपने आप को आत्मिक तौर पर प्रार्थना के लिए तैयार करें। भाई किशन हमारी अगुवाई करेंगे प्रार्थना में, और बाकी हम सब अपनी अपनी जगह पर प्रार्थना करेंगे। जी भाई किशन, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई आपको, भाई जसविंदर जी, आपको भी प्रभु बहुत आशीष दे। आइए हम उस खुदावंद खुदा के हुजूरी में नम्र होकर के, विनम्र होकर के और हलीम होकर के जाएं, जिससे कि हम धन्यवाद के साथ में जाएं, जिससे कि वो हमारे मध्य में होकर के हम सबको समझ दे, हम सबको वचन से भरे और हम सबको प्रकाशन से भरे। आइए उसी के सामने सिर झुकाएं जो सर्वशक्तिमान है, जो यावत चीज का रचयिता है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, और सारा आदर मान महिमा जलाल का योग्य है। और वचन कहता है और कहीं सिर न झुकाना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने, उस महान सर्वशक्तिमान के सामने सिर झुकाना। तो आइए हम उसके सामने सिर झुकाएं और अपने आप को उसके हाथ में सौंपे, हलीम होकर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और धन्यवाद के साथ में धन्यवाद का भेटी लेकर के मैं आपके समीप आता हूँ इन प्यारे भाई बहनों के साथ में, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। हे स्वर्गीय पिता महान, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने हमें प्रभु बीते दिनों से आज के दिन तक सुरक्षित रखे प्रभु, और आज का दिन दिया। और ये दिन सिरज करके प्रभु आपने हमें फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए, जी प्रभु, हमारी समझ को खोल दिया और हमें लीड और गाइड किया। आपने अगुवाई करी प्रभु, जिससे कि हम आपकी उपस्थिति में आ पाए। जी प्रभु, बिना आपके अगुवाई के, बिना आपके लीड गाइड के, बिना आपके पवित्र आत्मा के समझ के, बिना आपके पवित्र आत्मा के चलाए हम आपके उपस्थिति में नहीं आ सकते प्रभु। ये तो धन्यवाद हो आपका कि आप हमें हमेशा थामे हुए हैं और आप हमें भरी पूरी करना चाहते हैं। इसीलिए हम आपके उपस्थिति में बार बार एकत्र हो पाते हैं, क्योंकि आप अपने चुने हुए को परफेक्ट करना चाहते हैं, परिपूर्ण करना चाहते हैं, तैयार बनाना चाहते हैं। इसीलिए आपने ये सब होने दिया, अलाउ किया प्रभु। ओ प्रभु, आपने हमें इस
जगत की उत्पत्ति के पहले से आपने हमें चुन लिया, अलग किया, बुलावट दी, इसीलिए आज हम यहाँ हैं प्रभु। होने देना प्रभु, हम उस बुलावट के योग्य हो सके। हे सर्वशक्तिमान पिता प्रभु महान, धन्यवाद करता हूँ। हे यीशु राजा, जो मेरा उद्धार करता, हमारा उद्धार करता, मुझे छुड़ाने वाला मेरा राजा, हाँ हमारा प्रभु, उसके सामने हम सिर झुका करके विनती करते हैं कि प्रभु, हमें आपने जिस उद्देश्य से यीशु ख्रिस्ट में होकर के हमें आपने बुलावट दी है, उस बुलावट के योग्य हम चाल चलने वाले हो सके, उस बुलावट के योग्य हम नम्र विनम्र आज्ञाकारी हो सके, उस बुलावट के योग्य निष्कलंक निर्दोष दाग रहित पाए जा सके। क्योंकि एफिसी की पुस्तक कहता है, आपने, हाँ प्रभु, आपने हमें इसीलिए बुलावट दी है कि हम शुद्ध पवित्र निष्कलंक निर्दोष पाए जा सके और आपके दिन में हम हो प्रभु आज्ञाकारी होकर के तैयार पाए जा सके। आप हमें पवित्र बनाना चाहते हैं, निष्कपट बनाना चाहते हैं, निर्दोष बनाना चाहते हैं। ये आपकी भली इच्छा के कारण से ये हुआ प्रभु। इसीलिए प्रभु आपकी इच्छा अनुसार के हम हो सके और शुद्ध पवित्र निष्कलंक निर्दोष पाए जा सके, जो सिर्फ आपका वचन कर सकता है। आपका वचन ही हमें धो करके पवित्र कर सकता है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, सत्य तेरा वचन है, ये आपका शास्त्र कहता है। जी प्रभु, आपका वचन ही हमें शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है। होने देना प्रभु कि हम रोज आपके वचन के जल से धूल करके शुद्ध पवित्र निष्कलंक निर्दोष पाए जा सके। होने देना प्रभु। प्रभु, इस कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिससे कि आप के मध्य में रह करके, आप हमारे बीच में हो करके आप हमसे बात करें, आप हमारी समझ को खोल करके हमसे बात करें। हाँ प्रभु, हम आपको स्तुति, आपकी योग्य स्तुति, आपकी योग्य महिमा करने वाले हो सके। जो भी हम गा बजा करके आपकी महिमा करें प्रभु, आपके उच्च स्थान में वो ग्रहण योग्य हो प्रभु, आपकी महिमा का कारण हो प्रभु, आपको भाने वाला हो सके प्रभु, वो सुगंधित मुर्र धूप जैसे हो प्रभु, ग्रहण योग्य हो प्रभु। होने देना प्रभु, वो तैयारी वाला मसा वाला आत्मा देना प्रभु, वो गाने वाले को, बजाने वाले को, वो आपकी महिमा के योग्य, स्तुति की योग्य, हाँ प्रभु, उस आदर की योग्य स्तुति करने के लिए आप समझ देना प्रभु, सहायता मदद करना। और विशेष करके हम जिस उद्देश्य से यहाँ हैं, आपको पाने के लिए, आपके वचन से भरी पूरी होने के लिए और आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर के आपकी हर एक वचन अनुसार चलने की प्रैक्टिस करने के लिए। जी प्रभु, जिससे कि हम उस वचन में रह करके, वचन हमारे पाए जा करके तभी हम सुरक्षित होते हैं। नहीं तो फिर आपका वचन कहता है आसमान और जमीन टल जाएगी। जी प्रभु, संसार और संसार की यावत चीज टल जाएगी, पर आपका वचन कभी नहीं टलेगी। अगर हम आपके वचन में पाए गए और आपका वचन हम में बना रहे, तभी हम सुरक्षित हैं प्रभु, तभी हम अनंत जीवन के भागी हैं प्रभु। होने देना कि आपका वचन हम में बना रहे, जिससे कि हम अनंतता के भागी हो सके प्रभु। विशेष करके हमें पवित्र आत्मा से कवर कर देना, भर देना, कि प्रभु हम आपकी समझ को पा सके, आपकी पवित्र आत्मा के चलाए चल करके हम आपके, रोमी पुस्तक कहता है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। जी प्रभु, हम उस पवित्र आत्मा के चलाए चल करके परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होकर के, रोमी 8:14 कहता है, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और 19 कहता है कि अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं तो स्वर्ग के राज्य के भागी हैं। जी प्रभु, हम स्वर्ग के राज्य के भागी होने वाले और आपके आगमन में तैयार पाए जाने वाले, बादल में उठाए जाने योग्य होने वाले और उस मेमने के विवाह भोज में बुलावट पाए हुए धन्य के जन के साथ में सम्मिलित होने वाले हो सके। होने देना प्रभु। सारा कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हैं, जिससे कि हर एक चीज आपकी इच्छा अनुसार, आपकी योजना अनुसार, आपकी महिमा अनुसार हो करके और आपके वचन से भरी पूरी हो करके अंत में फिर से हम आपको ही महिमा कर सके। सारा जलाल महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं और पा लेते हैं। आमीन। थैंक यू आपसे पास। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई आपको इस प्यारी प्रार्थना के लिए। और आइए अब समय है प्रभु की स्तुति का, प्रभु की महिमा का।
और कोई भाई बहन जो है वो गीत गा सकता है और अपने अपने गीतों को तैयार रखें, हम बारी बारी सुनेंगे। हाँ जी भाई जी। अच्छा, जय मसीह, जय मसीह जी जी जय जी, मसीह भाई जी। जय मसीह, जय मसीह प्रेज द भाई, लॉर्ड। प्रेज द भाई लॉर्ड जी, बहनों, प्रेज दी लॉर्ड हाँ जी जी, से प्रभु की वाली ज़बूर गावांगे। जी जी ज़बूर नंबर 9। जी जी। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। सच्चाई नाले हुंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाले हुंदे कौमां दे फैसले सब। कौमां दे फैसले सब। कौमां दे फैसले सब। कायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दुखिया रे आदा पी, मुकाम मका खुदा है। दुखिया रे आदा पी, मुकम मका खुदा है। ओना दे दुख दे वेले, आपोना दी पनाह है। ओना दे दुख दे वेले, आपोना दी पनाह है। आपोना दी पनाह है। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। आसो नदी है तू यो, जो जप दे नाम तेरा। आसो नदी है तू यो, जो जप दे नाम तेरा। जो ढूंढ देने तेनू, ओना नु छड़ ना देंदा। जो ढूंढ देने तेनू, ओना नु छड़ ना देंदा। ओना नु छड़ ना देंदा। या रब हमेशा ती करे, कायम तख्ते तेरा। या रब हमेशा ती करे, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आदे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते ने आदे,
तक तपना है विषाया सियोन विच खुदा है तारीफ उस दी गाओ सियोन विच खुदा है तारीफ उस दी गाओ सब कम अचरज उस दे को मानु जा सुनाओ सब कम अचरज उस दे को मानु जा सुनाओ को मानु जा सुनाओ या रब हमेशा ती करे कायम है तख्त तेरा दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है विछाया पुछ करे दखून दी जद ओनानु याद करेदा पुछ करे दखून दी जद ओनानु याद करेदा फरियाद अजीज़ां दी हरगिज़ नहीं ओ भुलदा फरियाद अजीज़ां दी हरगिज़ नहीं ओ भुलदा हरगिज़ नहीं ओ भुलदा या रब हमेशा ती करे कायम है तख्त तेरा तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है विछाया दायम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा या रब हमेशा ती करे कायम है तख्त तेरा आमीन हालेलुया आमीन धन्यवाद प्रभु दा प्रभु आशीष दे। भाई लिख रहा है सिस्टर रूथ इस प्यारे ज़बूर के लिए तो परमेश्वर का ही तख्त हमेशा है। और अगर और भी कोई भाई बहन जो गीत गाना चाहता है वो गा सकता है। सिस्टर रिप्सिम, वुड यू लाइक टू सिंग ए सॉन्ग? Yes, brother. Okay, God bless you, sister. बहन ने गीत चैट बॉक्स पे डाल दिया है। जीसस यू आर द स्वीटेस्ट नेम ऑफ ऑल। आमीन। Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're still the first, the last, the same. Oh Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Jesus, you're the soon and coming King. Jesus, we need the love that you can bring. Oh Jesus, we lift our voices up and sing. You're the sweetest name of all. You're the sweetest name of all. Amen.
आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रिप्सिम। और कोई भाई बहन जो गीत गाना चाहता हो? गीत तो भाई जोशुआ है हमारे साथ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही हैज अराइव्ड इन यूके एंड थैंक्स टू गॉड एंड ही वुड लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। गॉड ब्लेस यू भाई जोशुआ। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आमीन। ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को, सभी को जैमसी की प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। तो हमारा खुदावन कितना महान है, वो महान परमेश्वर जो शरीर में आया और हमारे लिए वो युक्ति बना गया जिससे हम आज़ाद होते हैं उन गुनाहों और पापों से। और प्रभु आगे वादा कर रहे हैं कि हमें वो अनंत काल का जीवन भी देंगे। तो हम तो पहले मुर्दा थे, अब हम जीवित हुए हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। तो ये गीत प्रभु ही को समर्पित है, खुदावंद को ही समर्पित है, क्योंकि हम प्रभु के लिए ही गाते हैं, उसकी ही महिमा करते हैं। तो हम उसकी महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली। तूने सींचा खून से ताके आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही अपने जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु का प्यार महान है, अगापे लव है उसका, और जब उसने हमसे प्रेम किया तो क्यों ना बोलूं उसकी जय जयकार। क्योंकि दाऊद कहता है मैंने विश्वास किया और मैं बोला, और जो विश्वास करता है वो प्रभु की जय जयकार बोलता है। तो आइए हम अगले हिस्से में बढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन में। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे भाई जोशुआ के साथ, और आज के संदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ, तारीफ, तारीफ हो खुदावन। पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर खुदावन, तू ही सर्वशक्तिमान है। सब चीज़ों का रचेता तू ही मेरा खुदावंद है प्रभु। जो हम देखते हैं और जो हम नहीं देखते, सब तेरे ही शब्दों के द्वारा रचा गया है मेरे खुदावंद। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अपने हाथों से बनाया है मेरे खुदावंद। इस सभी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और खुदावंद, खास दया इसलिए कि प्रभु हम अभी पापी ही थे, गुनाहगार ही थे, तो आपने हमारे लिए जान दी प्रभु। वो पवित्र लहू खुदावंद, अति पवित्र खून हमारे लिए बहा दिया कि हम नजात पाएं, हम वो अनंत काल का जीवन पालें। इस योजना के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए आपने बनाई है मेरे खुदा। दया करें कि हम इस योजना में बने रहें और हमारी सभी कमियां कमज़ोरियां प्रभु जी आपके नाम से और आपके वचन के वसीला से प्रभु जी सब दूर हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई के लिए, मेल मिलाप के लिए खुदावन, जो भाई के साथ हमें मिलाया है मेरे खुदावन, दोबारा फिर इकट्ठे हुए हैं। ये आपकी दया है, क्योंकि खुदावन आपके वचन में लिखा है कि जब जब भी आप उस आगमन को नज़दीक आता समझें तो मेल मिलाप जो बढ़ा दें। प्रभु ये आपके वसीला से ही होता है मेरे खुदावन, जो हमें अपने खामदों से मिलाते हो मेरे खुदावन, और सीखने को हमें मौका मिलता है। भाई जसविंदर के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, भाई को बहुत सारी आशीष और बरकत देना खुदावन, तंदुरुस्ती बख्शना मेरे खुदावन यीशु मसीहा। इस भाई के जरिए प्रभु जी आपके सच्चे कलाम में मैं आया हूँ प्रभु जी। ये आपकी दया है प्रभु जी। बचाने वाले तो आप खुद हैं, लेकिन वसीला प्रभु जी आप ही हमारे लिए पैदा करते हैं। भाई मैनुअल के लिए दुआ करते हैं, आपका सच्चा दास हमेशा ही प्रभु जी हमारे लिए दुआओं प्रार्थनाओं में बने रहते हैं मेरे खुदावन। उस भाई को भी तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, संभालना प्रभु जी, इस उम्र दराज में मेरे खुदावन उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी, दया करना प्रभु जी। जितने भी प्रभु जी आपके खामद हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी स्तुति, वडियाई और महिमा रूह जिस्म जान से होती है मेरे खुदावन, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन कि उन सभी को आशीष देना प्रभु जी। कि बहुत सारी भेड़ें आपकी जो इधर उधर प्रभु जी आपके वाड़े से चली गई हैं, वो सही सलामत आपके वाड़े में आए, और प्रभु जी वो आशीष, जो बरकत आपने हमारे लिए रखी है मेरे खुदावन, वो बरकत वो सभी रूहें पालें मेरे खुदावन। और प्रभु यीशु मसीहा वो नज़ात जो आपने हमारे लिए बनाई है, उस नज़ात में हम बने रहें। आपके वचन के वसीला से प्रभु जी भाई को प्रभु यीशु मसीहा सिर से लेकर पाँव तक आपके प्रभु जी समर्थी हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी इस्तेमाल करना मेरे खुदावन। आज का जो वचन हो, हमारी सभी घटिया कमियां दूर हो जाएं, और प्रभु जी अगर हमारा कोई गुप्त गुनाह भी है तो प्रभु जी वो इस वचन के वसीला से दूर और दफ़ा हो जाए, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी सच्चा है, पवित्र है मेरे खुदावन, जो उस वचन रूपी जल से
आप हमें आज धो देना मेरे खुदावंद। और प्रभु जी, आपके लिए हम तैयार पाए जाएं। जब भी आपका आगमन हो तो प्रभु जी आपके सामने खड़े होने की योग्य पाए जाएं। सारा आदर जलाल महिमा आपके ही पवित्र और समर्थी नाम को देते हैं। और भाई के लिए आशीष मांगते हैं, बोलने की समर्थ मांगते हैं और सुनने वाले कान मांगते हैं प्रभु जी, आपके पाक जलाली और पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासी के नाम में। आमीन। आमीन Bless you. आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड लेट्स गो इन द वर्ड ऑफ गॉड इन द बुक ऑफ फर्स्ट Corinthians एंड द चैप्टर इज 12। और प्रभु के अनुग्रह से हम पहला कुरिन्थियाँ खोल रहे हैं और उसका 12 अध्याय है। और यहाँ पे प्रभु का जो वचन है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो है कि डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स बट देयर इज़ वन बॉडी। कि प्रभु परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट्स दिए हैं, दान अलग अलग दिए हैं, पर प्रभु ने एक ही भाई को या बहन को ये सारे गिफ्ट्स नहीं दिए, सबको बांटे हैं। गॉड हैज़ डिस्ट्रीब्यूट ऑल द गिफ्ट्स टू डिफरेंट ब्रदर्स, नॉट ओनली एनी सिंगल ब्रदर। Why God does that? Because no one can proud himself कि I have a all gift, I am a very special, the others member, others brother sister is lower than me. So प्रभु ने इसलिए ये गिफ्ट्स जो हैं सबको बांटे हैं कि कोई घमंडी ना कर पाए। बिकॉज सांसारिक तौर पर हम देखते हैं, अगर किसी के पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी आ जाती है, दूसरों के पास जिसके पास नहीं होती है, वो उसको इंसल्ट करने लग जाता है कि मैं क्वालिफाई हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, यू आर अनएजुकेटेड। तो परमेश्वर इसको गुनाह मानता है, इसको परमेश्वर नफरत करता है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राउड आया था वो सैटन में आया था। तो परमेश्वर पसंद नहीं करता कि कोई इंसान जो डस्ट से बना है, जिसका अगले मिनट का पता नहीं, वो प्राउड कर रहा है कि मेरे पास ये क्वालिटी है, दूसरे लोअर है मुझसे। दैट्स वाई गॉड हैज़ गिवन दिस कमांडमेंट इन द चैप्टर 12 एंड द वर्स 11 कि who is the author of all power, who is the creator of all gifts. In the 11th verse, it is written, the first Corinthians chapter 12 and verse 11, but one and the same Spirit, not spirits. There is only one Spirit, Holy Spirit. The same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. आमीन। तो हिंदी में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक पवित्र आत्मा कराता है। यानी मालिक जो है, क्वालिटीज़ देने वाला, वो सिर्फ एक है, परमेश्वर। अगर उसने हमें बनाया ही ना होता, हम कैसे पढ़ते, डॉक्टर बनते, कैसे इंजीनियर बनते, कैसे लैंग्वेज सीखते। तो जब क्रिएटर नहीं घमंड कर रहा तो हम कौन हैं? तो वो ही करवाता है, बट वो बांटता है। सपोज in family there is a father, there is a wife, son and daughter. Whatever can do father, that no one can, other family member can do. जो घर का मुखिया कर सकता है काम, वो घर के बाकी के मेंबर नहीं कर पाएंगे।
जो आदमी कर सकता है वो वाइफ नहीं कर पाएंगी, बच्चे नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें घर का मुखिया ही कर सकता है। लेकिन अगर मुखिया घमंड करे कि मैं ही कर सकता हूँ, पर जो वाइफ कर सकती है तो वो हस्बैंड नहीं कर सकता, जो काम वाइफ कर सकती है। और परमेश्वर ने जो घर में बेटा है उसके पास भी कोई ना कोई क्वालिटीज़ होगी। जो वो कर सकता है वो माँ बाप नहीं कर पाएंगे। जो बेटी है, जो बेटी कर पाएगी वो घर के माँ बाप नहीं कर पाएंगे। सपोज पर अगर इनमें से कोई घमंड करे कि मेरे में ये क्वालिटी है, यू आर नथिंग, तो ये गुनाह हो गया। सपोज करो अगर फादर कहे कि मेरे में क्वालिटी है, तो बाकी मेंबरों के बिना उसका काम चलेगा। अगर बच्चे कहें कि हम में क्वालिटी है, माँ बाप तो अब तुम बेकार हो, तो चल के दिखा दो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, माँ बाप साइड पे हो जाते हैं, सरवाइव करके दिखा दो। It's not enough only believe, we have to follow. Without follow, the belief is nothing. That's why the author of the quality is God. ये उसने दी है क्वालिटीज़, और देना भी जानता है वो, वापस लेना भी जानता है। अब आगे सब्जेक्ट शुरू हो रहा है जो प्रभु ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है 12 वर्ष से। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, देयर इज वन बॉडी, राइट। फर्स्ट आई वुड लाइक टू रीड इन इंग्लिश, देन brother can put in Hindi. For as the body is one and has a many members, but all the members of that one body being many are one body, so also is Christ. क्योंकि जिस प्रकार शरीर तो एक है लेकिन उसमें अंग बहुत हैं, और उसी से एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही शरीर है। कभी हम कहते हैं कि हैंड इज डिफरेंट, आई इज डिफरेंट, आवर ईयर डिफरेंट, माइंड इज डिफरेंट। नो, वी आर वन बॉडी and the main body is Jesus Christ. In the 13, for by one Spirit, not many Spirit, we were all baptized into one body. We all baptized into one body, whether Jews or Greeks or Gentile, whether slaves or free, and have all been made to drink into one Spirit. आमीन। क्योंकि हम सब, क्या चाहे यहूदी हो, क्या यूनानी हो, चाहे दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब हम सब के सब एक ही आत्मा में पिलाया गया। हम सब प्रभु यीशु मसीह में अब एक वन बॉडी हैं। अब 14 वर्ष से प्रभु बता रहा है कि अगर प्राउड आ जाए किसी में, इन द 14 वर्स, फॉर इन फैक्ट द बॉडी इज नॉट वन मेंबर बट मैनी। इन द 15, इफ द फुट शुड से बिकॉज आई एम नॉट ए हैंड, आई एम नॉट ऑफ द बॉडी, इज देयर फॉर नॉट ऑफ बॉडी। 15, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मैं शरीर का नहीं, तो क्या हम इस कारण देह का नहीं। अगर पाँव घमंड करे कि मैं ही हूँ जो सारी बॉडी को चलाता हूँ, मेरे बिना बॉडी नहीं है, अगर पाँव घमंड करने लग जाए। इन 16, एंड इफ द ईयर शुड से
because I am not an eye, I am not of the body. Is it therefore not of the body? यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं है कि सारे पार्ट्स अपनी अपनी घमंड करने लग जाए कि हमें हमारे बिना तुम बॉडी कुछ नहीं हो, तब हमारी बॉडी का बनेगा क्या? सभी अंग आपस में लड़ रहे हैं। और 17, इफ द होल बॉडी वर एन आई, वेयर वुड बी द हियरिंग? इफ द होल वर हियरिंग, वेयर वुड बी स्मेलिंग? 17 यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनते कहाँ से? अगर आँख ही अकेली हो, दिखेगा सब कुछ पर सुनने के लिए कान ही ना हो। 18 बट नाउ God has sent the members. Who sent? Who's the author? God. God has set the members, each one of them, in the body just as he pleased. Amen. परंतु सचमुच परमेश्वर ने, किसने? परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। आमीन। किसने डिज़ाइन किया? किसने सोचा कि कहाँ पर क्या लगाना है? परमेश्वर ने। उसने डिसाइड किया कि 2 आँखें होंगी, 2 कान होंगे, मुंह होगा, दिमाग होगा, हाथ होंगे, पाँव होंगे। अब सोचें अगर पाँव की जगह हाथ लग जाए, हाथ की जगह पाँव लगे जाए, तो गॉड इज़ अ परफेक्ट। इसलिए उसकी जो भी चीज़ बनी है परफेक्ट बनी है। अब 19 आयत में, एंड इफ दे वर ऑल वन मेंबर्स, वेयर वुड द बॉडी बी? यदि वह सब एक ही अंग होते तो शरीर कहाँ होता? बट नाउ इंडीड देयर आर मैनी मेंबर्स येट वन बॉडी। जितने भी अंग हैं लेकिन शरीर एक है। परंतु अंग तो बहुत से हैं परंतु शरीर एक ही है। वर्स 21, एंड द आई कैन नॉट से। अब देखिए, कोई भाई बहन घमंड ना करे। जिसके पास भी कोई गिफ्ट्स है, कोई क्वालिटीज़ है, दूसरे भाई के पास कोई और होगी। अगर सभी घमंड करने लग जाए, एक भाई ज़्यादा पढ़ा लिख गया, दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ा लिखा घमंड करे? नहीं। ये इसीलिए प्रभु ने हमें ये वचन दिया। 21 आयत, एंड द आई कैन नॉट से टू द हैंड आई हैव नो नीड ऑफ यू। आई नहीं कह सकती, आँख नहीं कह सकती कि हाथ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड नहीं कह सकता कि वाइफ मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ना वाइफ कह सकती है, ना बच्चे कह सकते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं पेरेंट्स। I cannot say, I have no need of you hand, neither again the head to the feet, I have no need of you. 21, आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, सारा कुछ तो मैं देखती हूँ, मैं ज़्यादा क्वालिफाई हूँ। उधर हाथ भी कहे कि सारा चीज़ें तो मैं उठाता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। और ना सिर कहे पाँव को कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, कि सारा कुछ तो मैं सोचता हूँ। और ना पाँव कह सकता है कि चलाता तो मैं हूँ,
क्या कभी हमारी बॉडी के अंग ऐसा घमंड करते हैं? क्या हमारा पाँव कभी घमंड कर रहा होता है यासर? क्यों? क्योंकि वो सारा बॉडी किसके कंट्रोल में है? हमारे। एक हम ही हैं जो खुद कंट्रोल से बाहर होते हैं। अपने अंगों को तो हम अपने कंट्रोल से चलाते हैं, लेकिन खुद जो होते हैं हम परमेश्वर की कमांड से बाहर हो जाते हैं। हम प्राउड कर जाते हैं कि मुझे ही आता है ये, भाई दूसरों को नहीं आती ये चीज़। ये गलत है। 22:22 नो much rather those members of the body which seem to be weaker are necessary। अब 22 देखें, परंतु देह के वह अंग जो दूसरों से कमज़ोर लगते हैं वो भी जरूरी है। हालेलुया। आमीन। अगर फैमिली में हमारा कोई बच्चा वीक है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी नहीं होता, वो भी इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं कितने वीक होते हैं, लेकिन इसका कारण ये तो नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं। हम उनको उतनी केयर देते हैं, उतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे होते हैं। चाहे जितने मर्जी कमज़ोर हों, चाहे बड़ी मुश्किल से वो दुनिया में आए हों, डिलीवरी के वक्त हम इतनी मेहनत करके पैसा खर्च के केयर करके उनकी केयर करते हैं ताकि वो सरवाइव करें इस दुनिया में। हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं। इसी तरह अगर पेरेंट्स कमज़ोर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब ज़रूरी नहीं रहे। हो सकता है बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ जाएं। हमारे समय में इतनी सपोर्ट नहीं थी कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा पाते, पर हमने जो हमें नहीं मिला वो हमने बेस्ट अपने बच्चों को दिया। कल को हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पढ़ के कहें कि हमें शर्म आती है अब, तो परमेश्वर देख रहा है। प्रभु कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। ज़रूरी हम सबके बच्चे हमसे ज़्यादा बढ़ेंगे, पढ़े लिखेंगे, हमने उनको बेस्ट दे दिया है खुद सरवाइव करके, लेकिन जड़ तो पेरेंट्स ही है ना। तो प्रभु यहाँ कह रहा है कि आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, ना सिर पाँव से कह सकता। घमंड ना करें। आज भाई जोशुआ ज़्यादा कलाम पा सकते हैं, ज़्यादा रेवलेशन पा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमेशा ये थैंक्स करते हैं कि प्रभु ने भाई जसविंदर के द्वारा मुझे वचन दिया है, उनके लिए अब मैं बेकार नहीं हो गया। ये नहीं कह सकते भाई जोशुआ भाई जसविंदर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, मुझे सारा कलाम आ गया। क्यों नहीं क्योंकि हमारे पास प्रभु की तालीम है कि हमें इज्जत देनी है, जो प्रभु के दास हैं डबल रिस्पेक्ट देनी है। तो प्रभु कह रहा है कि अगर पाँव कहे मुझे आँख की ज़रूरत नहीं, परंतु देह के वह अंग जो दूसरे से कमज़ोर हैं वो भी ज़रूरी हैं। उन्हें हम इग्नोर नहीं करते। हमारी बॉडी का कोई पार्ट, हमारी फिंगर अगर कोई टूट जाए, फिंगर को चोट लग जाए तो हम उसे इग्नोर नहीं करते। सारी बॉडी लग जाती है उसकी केयर करने में। जब हमारे चोट लगती है तो सारी बॉडी उसकी सेवा में लग जाती है। ये प्रभु समझा रहा है कि जब बॉडी के किसी अंग कमज़ोर होता है तो सारा शरीर उसकी सपोर्ट में खड़ा जाता है। तुम्हारे बीच में भी ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मसीह भाई बहनों में जो कमज़ोर है, सारे बॉडी उसकी सपोर्ट में आ जाए।
तब जाके परफेक्शन बनती है। 23 देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, शरीर के जिन अंगों को हम आदर का योग नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर दें। आमीन। हमारे परिवार में कोई भाई बहन, बच्चा, माँ बाप, पति पत्नी अगर कोई वीक है, कहता संसारिक लोग दुनियावी तो उनकी केयर नहीं करते, परंतु तुम मसीह लोगों उनकी ज़्यादा केयर करो। 23 and those member of the body which we think to be less honorable, on these we bestow greater honor, and our unpresentable parts have greater mercy. Amen. अब 24 आयत, फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो अंग समझते हैं कि हम शोभा हैं, हमें अब कमज़ोर अंग की क्या ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनाने वाले ने ऐसा बना दिया कि कोई अंग घमंड कर ही ना पाए। बनाने वाले ने इतना डिपेंड कर दिया, सबको क्वालिटी बांट दी कि कोई घमंड ही ना कर पाए। बनाने वाले ने आँख को सिर्फ देखने को बना दिया, कान को सुनने के लिए बना दिया, पाँव को चलने के लिए बना दिया, हाथ को पकड़ने के लिए बना दिया। किसी एक को सारी क्वालिटीज़ नहीं दी कि कोई घमंड ही ना करे। अब आँख की मजबूरी है भाई, कान के बिना चलना नहीं है। There is a weakness of every part, that every parts need the other parts. Eyes need ear, ear need eye. कान को ज़रूरत है भाई आँखों की। जब ये सारी बॉडी मिलकर इकट्ठी काम करती है तब एक्शन होता है। आँख देखती है, कान सुनते हैं, दिमाग तक मैसेज जाता है, काम करने का पता चलता है, पाँव चलने लगते हैं। इनके बीच में कनेक्शन एक है। लेकिन जब बॉडी का एक पार्ट खराब हो जाए, आँखों की रोशनी चली जाए, सारी बॉडी डिस्टर्ब है। जो लोगों की आंखें नहीं हैं उनकी लाइफ देखें, सारे पार्ट्स बेचारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर हमारा एक पार्ट डैमेज हो जाए, अगर हम सुनना बंद कर दें तो सारी बॉडी डिस्टर्ब। जिन लोगों की टांग कट जाती है, सारे अंग बेचारे डिस्टर्ब हो गए। इंसान चल ही नहीं पा रहा, अगर देख नहीं पा रहा, कैनॉट सी, कैनॉट हेयर, कैनॉट वॉक, द होल बॉडी इज डिस्टर्ब। तो जहाँ भी किसी अंग पर कमजोरी आती है, बीमार होता है, सारे बॉडी के पार्ट उसकी सपोर्ट कर में खड़े हो जाते हैं उसको चंगा करने में। ये प्रभु बताना चाह रहा है हमें। हाँ, 25 आयत, 24। फिर भी हम परंतु परमेश्वर ने शरीर को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले। बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि जो अंग कमज़ोर हो गया उसको फिर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। लाइक हमारी आँख पे चोट लग गई तो सारे अंग जो हैं उसको रिस्पेक्ट देंगे, देते हैं ना। हमारी फिंगर पे भी अगर कुछ लग जाए, पेन हो जाए, तो सारे अंग फिंगर की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। बनाने वाले ने ऐसा क्वालिटी बांट दी कि कोई
घमंड ही ना कर पाए, ताकि देह में फूट ना पड़ जाए कहीं। क्यों बनाया प्रभु ने? क्यों गिफ्ट प्रभु ने बांट दिए? क्यों एक ही भाई को प्रॉप्सी, हीलिंग, सारे के सारे गिफ्ट क्यों नहीं दिए प्रभु ने? क्यों कलीसिया में किसी भाई के पास प्रॉप्सी है, किसी के पास हीलिंग है? क्यों बांटे प्रभु ने? अभी संसारिक ज्ञान किसी के पास आ जाए, वो घमंड में आ जाता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। तो अगर एक ही भाई के पास सारे दान आ जाए तो वो कितना घमंड में आएगा। और आपको याद होगा किसने ये बात कही है? संत पुलूस ने। संत पुलूस कहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दान किसके पास थे? संत पुलूस के पास। कहता मैं घमंड के कारण, बहुतात से मुझे इतने गिफ्ट क्वालिटीज मिल गई है कि मैं अब घमंड में फूल ना जाऊं, इसलिए परमेश्वर क्या दिया? कांटा दे दिया कि जो मुझको क्या रखता है? जमीन पर, कि मैं घमंड में कहीं फूल ना जाऊं। परमेश्वर ने कांटा चुभोया है, कमी रख दी है। फिर भी एक कमी रख दी मेरे जीवन में, इतने गिफ्ट देने के बाद। जब मैंने कहता प्रार्थना की कि प्रभु ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी दूर कर दे, तो क्या उत्तर मिला? When he prayed to God, let Lord remove this pain, तो what he got answer? प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह ऑलरेडी तेरे पे बहुत है भाई। आमीन। कहीं घमंड में फूल ना जाऊं। इसीलिए प्रभु को पता है ना, अपनी बनाई हुई चीज को बनाने वाले को पता होता है, जो बनाता है ना चीज उसको पता होता है अपनी बनाई हुई चीज का। तो प्रभु को पता है कि मनुष्य जो मैंने बनाया है ना, है कुछ भी नहीं है, मिट्टी से बना है। सांस भी अगले सेकंड की मैं दे रहा हूँ, पर प्राउड देख लो करेंगे इतना। अगर गलती से कुछ दुनियावी, कुछ पैसा ज़्यादा आ गया, बड़ा घर बना लिया, गाड़ी बना ली, कोई अगर डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, पढ़ा लिखा, वो दूसरों को टच भी नहीं करेगा। जो पढ़ जाता है वो अनपढ़ों को समझता है ये तो कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ है। तो ये इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि मैं इस तरीके से बनाऊंगा बॉडी कि कल को ये अंग आपस में लड़े ना। अगर ऐसा ना करता तो हमारे बॉडी के पार्ट्स आपस में लड़ते रहते। एक दिन आंख स्ट्राइक पे चली जाती कि मैं 2 दिन नहीं काम करूंगी। एक हफ्ते के लिए कान स्ट्राइक पे चले जाते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, एक हफ्ते के लिए मैं सुनना बंद कर रहा हूँ। सोचे, 1 महीने के लिए पाँव कह दें हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं दे रहे आप, हम नहीं अब चलेंगे। लेकिन बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि कोई अंग घमंड ना कर पाए। इसीलिए सांसारिक तौर पर भी अगर प्रभु ने हमें दिया है, अच्छी शिक्षा दे दी है, अच्छी डिग्री दे दी है, घमंड ना करें। दूसरा आपसे छोटा नहीं हो गया। मेरे बड़े होने से भाई जोशुआ छोटे नहीं हो गए, राइट? अगर मैं बड़ा हो गया हूँ तो दूसरा आदमी छोटा नहीं हो गया। ज़रूरत सबकी है, सारे भाई बहनों की ज़रूरत है, सारी फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की ज़रूरत है। किसी के पास कुछ क्वालिटी है, किसी के पास कुछ क्वालिटी है, लेकिन एक इंसान अपनी क्वालिटी पे घमंड करके दूसरों को बेइज्जत ना करे। ज़रूरत सबकी है।
अब 25 वर्स में गॉड सेड इन द 25 वर्स that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Same care, not a different care. एक जैसी केयर करें सारे अंग दूसरों की, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर की चिंता करें। 26 इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। बाकी के अंग खुशी नहीं मना रहे होते। जब एक अंग हमारा दुख पा रहा है तो सारी बॉडी के पार्ट्स दुख मनाते हैं, और यदि एक अंग को खुशी मिलती है तो सारी बॉडी खुशी मनाती है। जब खुशी आती है तो आपके हाथ भी उठते हैं, आपके पाँव भी नाचते हैं, आपके हाथ भी उठते हैं, आप मुंह से क्या लगाते हैं, जयकारे भी लगाते हैं, और दिल भी आपका खुश होता है, सारी बॉडी खुशी। अगर कोई बुरी खबर सुन ली तो ना आपके पाँव चलते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती है, चेहरा उतर जाता है। देखा सारी बॉडी। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। 26 And if one member suffer, all the members suffer. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. 27 इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। आमीन। 27 Now you are the body of Jesus Christ and the members individually. 28 इसी प्रकार परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए हैं। आमीन। And God has appointed these in the church. First apostles, second one prophets, third teachers, after that miracles, then gift of the healing, help, administrator, various of tongues, प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सामर्थ का काम करने वाले, चंगा करने वाले, उपकार करने, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। वर्स 29 क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ का काम करने वाले हैं? क्या सब चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। All the apostles, all prophets, are all teachers, are all works, miracles? Do all have gifts of healing? Do all speaks the other tongue? Do all the interpreter? But earnestly derive the best gift, and you show the more excellent way. तो प्रभु ने 12 अध्याय में बताया है कि परमेश्वर ने जिस तरह एक शरीर बनाया, बहुत सारे अंग बनाए, सब मिलकर एक शरीर है, उसी तरह कलीसिया में, परिवार में भी सभी जो हैं वो एक हैं, वन फैमिली है। कोई भी किस दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई दूसरे से छोटा नहीं होता। सबके पास अपनी क्वालिटीज़ है, सबको एक दूसरे की क्वालिटी की ज़रूरत होती है, तो कोई घमंड ना करे। अब परमेश्वर ने कहा सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है, वो 13 चैप्टर से शुरू होता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट है लव। सबसे अच्छा गिफ्ट है लव। चाहे मैं भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ, चाहे मैं लोगों को चंगा कर रहा हूँ, चाहे बड़ी लैंग्वेज में बोल लेता हूँ,
दूसरी लैंग्वेज समझ लेता हूँ मैं। पर प्रभु कहता है अगर तुझ में प्रेम नहीं तो सब कुछ बेकार है, तू खाली ढोल है जो शोर कर रहा है, अंदर से खाली है। अगर तुझ में प्रेम नहीं है, प्रभु ने प्रेम को इन सारे गिफ्ट से ऊपर रख दिया कि जो मर्जी तू पढ़ा लिखा है, जितना मर्जी भविष्यवाणियाँ कर रहा है, जितना मर्जी लोगों को चंगा कर रहा है, पर अगर प्रेम नहीं है तू कुछ भी नहीं है। ये 13:2 में आया है, 13 अध्याय 2। यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूं, सब वेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझ लूं, मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूंगा, परंतु अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को भी खिला दूं, दे जलाने को भी दे दूं, फिर भी प्रेम न रखूं तो मुझे कोई फायदा नहीं है। चैप्टर 13। अब 4 आयत देखें। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लव? व्हाट इज द क्वालिटी इन लव? लव सफर्स लॉन्ग एंड is kind. Love does not envy. Love does not praise itself. It's not puffed up. प्रेम धीरजवंत होता है। What is the quality in love? प्रेम जो जब आएगा तो आपके के पास क्या चीज़ आएगी? धीरज। धीरज। दूसरा गाली दे रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है, पर अगर आपके पास क्या है? प्रेम है, तो आपके पास धीरज होगा कि भाई तूने एक चांटा मारा, दूसरा भी मार ले। जो किसके पास था? प्रभु यीशु मसीह के पास, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेम में क्या क्वालिटी होती है? प्रेम में धीरज होता है, धीरजवंत होता है। धीरज, अग्रेसिव नहीं, एकदम गुस्से से नहीं कि मेरे को किसी ने बोला मैंने बदला लेना है। तो लोग क्या कहते हैं? पहले इसने बोला, इसको कहो। प्रभु कहता जब तुम चोरी करने वाले के घर में चोरी कर रहे हो तो तुम दोनों ही गुनहगार हो। जब प्रभु के घर में जाएंगे तो दोनों ही मुजरिम हैं। भाई उसने 10 चुराए, तूने 20 चुरा लिए। उसने बुरा बोला, तुमने भी बदले में बुरा बोला। जब समझाने जा रहे हैं, वो कह रहा उसको समझाओ, पहले उसने बोला, उसको समझाने जा रहे हैं, इसको समझाओ। प्रभु कहता तुम दोनों ही ना समझो, क्योंकि अगर समझ होती तो बोलते ही ना बुरा। प्रभु के घर में एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि पहले इसको समझाओ, इसने पहले शुरुआत की। प्रभु के घर में नहीं ये चलेगा। प्रभु ने कहना था तुम्हारी जिम्मेदारी थी विश्वासी होने के नाते कि बुराई सहते। प्रभु कहता है बुराई सहो, ना कि बदला लो। रिवेंज बाइबल में नहीं है। मसीहत में रिवेंज का कोई नामो निशान नहीं है। बाइबल में बदले का कोई नहीं है नाम। बदला मसीहत में बना ही नहीं है। प्रभु का नाम रिवेंज इज़ माइन, बदला लेना मेरा काम है। तुम्हारा जो काम है तुम वो ही करो। तो प्रभु कहता है प्रेम धीरजवंत है और प्रेम के अंदर कृपालु होगा। प्रेम कृपालु होगा, कृपा होगी प्रेम के अंदर। कृपा, अपन बुरा बोलने वालों के लिए भी कृपा कि प्रभु तुम्हें आशीष दे। प्रेम लड़ाई नहीं करेगा। व्हाट इज़ द क्वालिटी इन लव? ये कौन सा लव है? वो वाला नहीं जो हम नकली मसीह दिखा रहे हैं, वी लव लव लव, सारा दिन लड़ाई झगड़े में निकाल देने हैं। नहीं, वही लव लव गॉड, लव गॉड, ये वाला नहीं। ये वाला अगापे, जब ये आएगा तो साथ में ये क्वालिटीज़ लाएगा। अगर नहीं है
तो समझ लेना कि जो लव हम बोल रहे हैं वो ये वाला नहीं है, फेक है, एक नकली मसीहत क्रिश्चियन है, नकली बस। कुछ कोई क्वालिटी तो है नहीं हमारे अंदर। और दूसरी बात, जो सचमुच प्रभु का होगा वो प्रभु का वचन सुन के बदलाव लाएगा। जिस तरह प्रभु ने कहा है कि सिर्फ वचन मानने वाला धर्मी, सुनने वाला धर्मी नहीं है, मानने वाला धर्मी है। बाकी वो सुनेगा, इधर से सुनेगा, आमीन करेगा, इधर से निकल जाएगा, अगले मिनट फिर वैसा ही वैसा। प्रेम झगड़ा नहीं करता। जहाँ झगड़ा है वो प्रेम नहीं है। प्रेम अपनी कभी भी बड़ाई नहीं करेगा कि मैं पढ़ा लिखा, मैं ज़्यादा ज्ञानवान। प्रेम कभी भी बड़ाई नहीं करता। उल्टा हलीम हो जाएगा, दूसरों की मदद करेगा जो कमज़ोर है। कि भाई यहाँ पर मैं संभालता हूँ, यहाँ पर मैं संभालता हूँ, इसमें मैं माहिर हूँ, मैं करता हूँ काम, आप बैठें, सपोर्ट करेगा प्रेम। प्रेम कभी भी घमंड नहीं करता और कभी फूलता नहीं है घमंड में। वह अनरीति नहीं चलता, गलत नहीं चलेगा प्रेम। वह अपनी भलाई नहीं चाहता कि मुझे प्रेज करे। वो इरिटेट नहीं होता। लव कभी भी चिड़चिड़ा नहीं होगा। लव जहाँ आएगा तो भाई बहन का नेचर इरिटेट नहीं रहेगा। जो हर चीज़ से इरिटेट हो रहा है, ये गिलास यहाँ क्यों पड़ा है, वो सोफ़ा इधर क्यों है, वो कुर्सी उधर क्यों पड़ी हुई है, बैठे कैसे हो, समझ लेना वो लव नहीं है। वो भाई बहन इरिटेट नेचर का, चिड़चिड़ा, हर चीज़ पे चिढ़ता है। जब भी बोलेगा इरिटेट ही निकलेगा। क्यों, जितनी मर्जी क्वालिटी हो उस भाई बहन में, बट उसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है, सहन नहीं कर रहा। बेस्ट कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, परफेक्ट सिर्फ परमेश्वर है। हर एक में कमियां रखी हैं प्रभु ने, खूबियां भी रखी हैं। तो प्रभु कहता है कि प्रेम जो है इरिटेट नहीं होता, चिड़चिड़ा नहीं होगा, नेचर स्वभाव बुरा नहीं मानेगा। कि बुरा बोल लेना है किसी दूसरे को, हर वक्त दूसरे को बेइज्जत कर देना, लेकिन अगर उसने कहीं बेइज्जत कर दिया तो वो नहीं सहन करना। यानी ऐसा भाई बहन सोचता है कि मेरे पास अधिकार है सबको बेइज्जत करने का, पर मेरे को ना कोई करे। प्रभु कहता है जैसा तुम सुनना चाहते हो वैसा बोलना भी तो सीखो। तो प्रभु कहता है वो प्रेम बुरा नहीं मानता, कुकर्म से, बुराई से खुश नहीं होता, परंतु हमेशा सत्य से खुश होगा। आमीन। प्रेम जो होगा वो सब बातें सह लेगा। बोल लो, बोल लो, ये तो कम है, मेरे प्रभु को तो ज़्यादा बोला गया, सब सह लेगा। प्रेम कभी भी टलता नहीं है। भविष्यवाणी का दान क्वालिटी है, ये आज है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। भविष्यवाणियाँ समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं अगर आपको आ रही हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कोई लैंग्वेज अच्छी आती है, आप समझते हो कि मैं परफेक्ट हूँ बोलने में, बाइबल कहती है ख़त्म हो जानी है। किस चीज़ पे घमंड कर रहे हैं? भाषाएं ख़त्म हो जानी है। ज्ञान अगर आपका ज़्यादा है, ज्ञान भी ख़त्म हो जाना है एक दिन, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु कौन आएगा? सर्व सिद्ध परमेश्वर जब आएगा ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो प्रभु कह रहा है कि
जब आप बच्चे होते हैं तो बच्चों सी बातें करेंगे आप, लेकिन जब आप मैच्योर बड़े हो गए हैं फिर बच्चों वाली बातें ना करें। इन द वर्स 11, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था और बालकों सा मन था, बालकों जितनी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय हम आमने सामने देखेंगे प्रभु को। उस समय जाके मेरा ज्ञान अधूरा जो है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया, तब जाके हम संपूर्ण होंगे। लास्ट 13 में जो परमानेंट रहेंगी चीज़ें, गिफ्ट रहेंगे, वो 13 वर्ष में है, द परमानेंट। अब विश्वास जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आमीन। रैप्चर के बाद भी विश्वासी है। दूसरी, प्रभु पर आस, ये भी नहीं ख़त्म होगी। तीसरी जो चीज़ नहीं ख़त्म होगी कभी, वो है प्रेम। देयर इज ए three things that will be remain forever, and are the abide the faith, first, second hope, third love. These three, but the greatest of this is love. आमीन। आमीन। अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों परमानेंट हैं, पर इन सब से जो बड़ा है वो प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम है, लव, अगापे, जो झुंझलाता नहीं, इरिटेट नहीं होता, बुरा नहीं मानता, बुराई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, सब कुछ सह लेता है, द प्रेम। तो चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 the God teach about the one body, one mind. No one should pride. कोई घमंड ना करे किसी भी क्वालिटीज़ पर, क्योंकि घमंड की शुरुआत करने वाला लूसीफर था। घमंड क्रिएट करने वाला लूसीफर है। उसके अंदर भी क्यों घमंड आया था? क्योंकि उसके पास भी कुछ क्वालिटीज़ थी। प्रभु ने बताया कि क्यों घमंड में आ गया था तू? लेन देन की बहुतात के कारण तेरा मन फूल गया। लूसीफर में घमंड क्यों आया? क्योंकि प्रभु ने उसको इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ दे दी कि वो क्वालिटीज़ उसके अंदर घमंड ले आई। तो प्रभु ने फिर फैसला किया कि मैं मनुष्य के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं दूंगा। सारे अंगों को ऐसे बनाऊंगा कि सारे एक दूसरे पर डिपेंड रहे, कोई घमंड ना कर पाए। ना ही सारे के सारे गिफ्ट्स मैं एक ही भाई को दूंगा कि वो घमंड ना कर पाए। पुलूस तक को देख लो, वो भी कह रहा है कि मेरे कांटा चुभोया जाता है। तो प्रभु परमेश्वर ने ऐसा बांट दिया है सभी को। हर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी, सबके पास अपनी अपनी लेवल की क्वालिटीज़ है। पर अगर कोई घमंड करे कि मुझ में ये है, तो वो गलत है। मसीहत में घमंड की कोई जगह नहीं है। जितनी आपके पास क्वालिटीज़ होती है, आपको उतना ही हलीम होना होता है, दूसरों को मदद करने। प्रभु कहता, मैंने क्यों दिए ये गिफ्ट्स? तुम्हारी खुद के लिए नहीं दिए, दूसरे भाई बहनों की मदद के लिए दिए हैं। गिफ्ट्स खुद के लिए नहीं है। अगर हमारे परिवारों में, फैमिलियों में हम किसी काम में माहिर हैं तो वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारी फैमिली की सपोर्ट के लिए है। तो प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे।
इस प्यारे सुंदर वचन के लिए कि घमंड की कोई जगह नहीं है। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सिर्फ सुनने वाले ना हो, सिर्फ सुन के आमीन करने वाले ना हो, सुनकर उसको मनन करें, विचार करें और उस पर चलें भी, चलने वाले धर्मी हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। भाई जोशुआ के साथ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, सब शक्तिमान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर खुदावन। प्रभु जी, आपसे कोई भी चीज़ छुपी नहीं है प्रभु। आप हमारे दिलों को, हृदयों को जानते हैं मेरे खुदावन। प्रभु जी, हम पर दया करें मेरे खुदावन, कि हमें वो क्वालिटीज़ ना आए प्रभु जो उस विरोधी में आई थी, कि जिसने आपके सिंहासन के बराबर होना चाहा। खुदावन, हम एक देह जरूर है मेरे खुदावन, लेकिन प्रभु जी आप हमारे सर हैं। कलीसिया आपकी देह है और आप हमारे सर हैं। आप हमें अपनी ही मर्जी से चलाएं, क्योंकि हमारी मर्जी पूरी ना हो, आपकी मर्जी जो है परफेक्ट है मेरे खुदावन। आप हमें अपनी मर्जी से चलाएं ताकि हम प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। तो आपकी इच्छा यही है खुदावंद कि आपके सच्चे और पवित्र कलाम जो कि आप खुद है, उस पर हम चल पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जो हमने दुआ में मांगा था प्रभु, वही आपने दिया है। इस वचन से, इस कलाम से हम बहुत सारी आशीष और बरकत पाएँ खुदावंद। इस पर हम चलने वाले हो सके मेरे खुदावंद प्रभु जी, आपकी दया से। और खुदावंद, हम में कोई भी घमंड ना आए, ये आप दया करें। और प्रभु, हमारी सभी कमी कमज़ोरियों को आप दूर कर दें। आज के इस वचन से प्रभु जी हम बहुत सारी आशीष बरकत पाएँ, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने वाले हो पाए मेरे खुदावंद। क्योंकि आप शरीर में आए प्रभु जी, इस संसार में आप फल लेने आए, लेकिन आपको फल ना मिला मेरे खुदावंद। अब दोबारा फिर आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और प्रभु जी, आप अपने वचन को लेने के लिए आ रहे हैं खुदावंद। जो आपके वचन को पूरा करते हैं, उसको सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उनको लेने आ रहे हैं प्रभु। हम आपके लायक बन जाएं प्रभु जी, आपके योग्य हो जाएं मेरे खुदावंद। दया करना प्रभु जी, आप जब आएँ तो आपके सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं। जैसे प्रभु जी नथानियल को दूर से ही आपने देख लिया था कि ये है सच्चा इजरायली। आमीन। खुदावंद, ऐसे हम भी बन जाएं मेरे प्रभु। हम पर दया करें प्रभु जी। हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को सह लें प्रभु जी। हम ढाना करें मेरे खुदावंद। हम प्यार से, उस मोहब्बत से, वो मोहब्बत, वो प्यार खुदावंद जो आपने हमें किया, हमारे लिए अपनी जान दे दी प्रभु जी, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम नाश ना हो जाएं, अनंत काल का जीवन पालें। प्रभु यीशु मसीहा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको दुख दे रहे थे, आपको सता रहे थे, आपको मार रहे थे, लेकिन खुदावंद आप उनके लिए दुआ कर रहे थे। प्रभु, इनको माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। खुदावंद, हम में भी वो क्वालिटी भर दे, हम आपकी डील डोल में बढ़ जाए मेरे खुदावंद। वो मसीहत हम में नज़र आए मेरे खुदावंद, जो आप खुद थे मेरे खुदावंद, वो हम में भी नज़र आए। क्योंकि प्रभु जी लोग हमें पढ़ते हैं प्रभु जी, लोग पढ़ते हैं हमें, वो देखते हैं। जब वो देखते हैं वो आनंदित हों प्रभु जी, कि आपका डील डोल हम में पाया जाए। और वो मसीहत प्रभु, हम वो कागजी मसीही ना हो मेरे खुदावंद। जो भाई ने बोला कि हम नकली मसीह ना बने प्रभु जी, वो असली ईसाई बन जाएं, असली मसीही बन जाएं। जो प्रभु जी क्वालिटीज़ आप में थी, हम में भी नज़र आए। ये दया आप कर सकते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि आप प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं, वो प्यार आपने हमें दिया
प्रभु जी कोई भी इंसान वो प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आप प्रभु जी वो भर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। ये सभी कलाम के लिए खुदावन आपका धन्यवाद करता हूँ। सच्चे वचन के लिए मेरे खुदावन जो हमें आज मिला है, हमें प्रभु जी इस वचन से बहुत सारी आशीष और बरकत मिले। सारा दर जलाल महिमा आपके पवित्र समर्थी और जलाली नाम को देते हैं। खुदावन आशीष और बरकत मांगते हैं सभी बहन भाइयों के लिए, सभी कलीसिया के लिए, आपके पवित्र समर्थी और जलाली नाम मसीह यीशु नासिक के नाम में। आमीन आमीन। सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे। हम अपने कैमरों को ऑन कर सकते हैं और एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई जसविंदर जी, थैंक यू डियर ब्रदर। गॉड ब्लेस यू भाई। God गॉड bless you, ब्लेस यू भाई किशन। आमीन भाई जोशुआ जी, गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. भाई